फेरी वाले यहाँ पे गरीब जनता है जो यहाँ पे छोटे मोटे कामकाज करके जो कमा रही है, और नगर पालिका आके वहाँ पे कार्रवाई करती है जब इनके ठेलों को नुकसान पहुंचाती है या उनका माल जब्त करती है, तो वहाँ पे सिर्फ बहस करने के ऊपर में इनके ऊपर में 353 जैसी एकदम सीरियस कलम लगा दी जाती है। तो एक आदमी को खोने के बाद में जिस तरीके से उसका व्यक्त होता है उसके ऊपर में 25 कलम लग जाती है। एक आदमी का इमोशनल वैल्यू यहाँ समझ आता है, ना कि जो हमारी लोक प्रतिनिधि, जो हमारी लीडर है, अगर वायलेंस का प्रयोग करके अगर वो बता रही है कि वहां से वो जस्टिस दिला सकती है, तो मेरे हिसाब से तो ये सही रास्ता नहीं था उन्होंने चुना। कि वो चाहे गलत किया है या करप्ट व्यक्ति है, आपको किसने राइट्स दिया कि आप उसके ऊपर चांटा इस्तेमाल करें और उसकी बेइज्जती करें, वो भी मीडिया और उसके सामने, कैमरे के सामने। मनपा आयुक्त जो ढोले साहब हैं, उनको हम हेलमेट देने गए थे, क्योंकि जब इस तरीके के हालात बने हुए शहर में कि एक इंजीनियर को सरेआम चांटा मारा जा रहा है, तो कल को किसी भी सरकारी अफसर को मारा जा सकता, तो वो अपनी सुरक्षा करे, इसलिए हम उनको हेलमेट देने गए थे। अब जैन धर्म के अंदर में हिंसा को कहीं जगह नहीं है, तो मैं तो इस चीज का बहिष्कार करता हूँ, और कानूनी रूप से इसके अंदर में जो सजा दिलाने को जो चीज रहेगा हमसे बनेगा, आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश करेगी। अभी पूरे मीरा भाईंदर शहर ने और पूरे महाराष्ट्र ने ये वीडियो देखा है। जो वीडियो के अंदर में दिखाया गया है, जिस तरीके से दो इंजीनियर थे उनके ऊपर में एक मतलब क्वेश्चन आंसर राउंड चल रहा था, और उसके अंदर में जस्टिस के नाम पे उस इंजीनियर को चमाटे लगा गए और उसे बताया गया कि वो हंसी मजाक कर रहे थे, तो इसके वजह से उनके ऊपर में ये वायलेंस का प्रयोग किया गया। तो मेरे को एक किस्सा याद आ रहा है, जो 1-1.5 साल पहले आप ही के चैनल हेड आफ्ताब खान के ऊपर में ऐसा ही कोई एक इंसिडेंट हुआ था, जिसके अंदर में उन्होंने हिंसक तो नहीं हुए थे और उन्होंने असॉल्ट तो नहीं किया था, फिर भी 25 धाराएं लगाई गई थी, और इस तरीके से सनसनीखेज मामला बना दिया गया था। ये वीडियो में भी देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर में तो पूरी मीरा भाईंदर की जनता ने लाइव देखा था कि इसके अंदर में एक ह्यूमन इमोशंस कैसे होते हैं, एक फैमिली मेंबर को खोने का दर्द क्या हो सकता है, जिस तरीके से आदमी इमोशनल होता है, तो एक आदमी को खोने के बाद में जिस तरीके से उसका व्यक्त होता है उसके ऊपर में 25 कलम लग जाती है। यहाँ पे तो अतिक्रमण का मामला था, और उसके अंदर में जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नगर पालिका ने फॉलो नहीं किया था, तो उसी तरीके से सेम एग्जांपल मैडम ने भी सेट किया है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को हमें नहीं फॉलो करना है, वहां पे भी पुलिस कंप्लेन नहीं देना है। जहां ये लेटर की मांग कर रही थी, नोटिस की मांग कर रही थी, तो इन्होंने भी कोई कंप्लेन नहीं दिया, सीधा आके लाफे उन्होंने लगा के उन्होंने सोचा कि वहां पे उसका जस्टिस मिल जा रहा है। जो हमारी लीडर है, अगर वायलेंस का प्रयोग करके अगर वो बता रही है कि वहां से वो जस्टिस दिला सकती है, तो मेरे हिसाब से तो ये सही रास्ता नहीं था उन्होंने चुना। क्योंकि मीरा भाईंदर के अंदर अगर भ्रष्टाचार के बारे में बात करेंगे, तो जब से इनका टेन्योर शुरू हुआ है तब से भ्रष्टाचार के ऊपर में तो रोक नहीं आया। हाँ, निजी बिल्डरों को उनका फायदा पहुंचाने के लिए नगर पालिका के बाउंसर्स हो, अधिकारी हो या इंजीनियर हो, उन्होंने समय समय पे ऐसा रुख अपनाया है। जो लेडीज, जो फैमिली है जिसका लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है, उसके ऊपर में क्या कंपेंसेशन मैडम अभी तक अनाउंस उसके अंदर में तो कुछ किया नहीं उन्होंने। वो लीगली भी इस चीज को आगे उठा सकती थी, और उन लोगों को, करप्ट ऑफिसर्स को अरेस्ट भी करवा सकती थी, उनको निलंबित भी करवा सकती थी, और एक प्रॉपर लीगल चैनल को फॉलो करते हुए एक एग्जाम्पल भी सेट कर सकती थी। आम आदमी पार्टी ने इसका संज्ञान लेते हुए कल काशीमीरा पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करवाई है, और आज कमिश्नर ऑफिस को भी हम मिले, कमिश्नर साहब को भी मिले, और इस कंप्लेन के अंदर में आगे प्रोसीड करके उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई कराने का मांग रखा है हमने। क्योंकि कोई भी इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं ले सकता है, तो ये सारी चीजों के ऊपर में जाहिर सी बात है रोक लगना चाहिए, और इस तरीके से एग्जाम्पल नहीं सेट करना चाहिए। क्योंकि वो 2 मिनट के एक वीडियो के अंदर में वो अपने आप को एक एज अ हीरो उन्होंने एस्टैब्लिश किया है, ना कि अभी तक जनता को सही तरीके से जो काम करना था उन्होंने, और वो सब करके अभी तक तो दिखाया नहीं। और रहा सवाल अतिक्रमण का, तो मेरे हिसाब से मुझे आज ही सुबह मालूम पड़ा कि मैडम एमएलए के जस्ट बंगले के बाजू वाला जो प्लॉट है, वो इंद्रप्रस्थ बिल्डिंग के जस्ट बाजू में है, तो वहां पे इन्होंने खुद ने अतिक्रमण करके रखा है, 2 जन के राइट्स लेके 1 जन का राइट्स नहीं लेते हुए, और मुंह जबानी पोजीशन लेके वो कब से उसके ऊपर में कब्जा के रखे, कभी 50 लाख मांग रहे खाली करने का, कभी क्या मांग रहे। तो ये भी एक टाइप का करप्शन है और अतिक्रमण है, और ये भी एक टाइप का एक रूप का तो जिहाद ही है ये भी करके, कि आप किसी की जमीन को कब्जाओगे तो ये भी एक जिहाद के अंदर में आ जाता है। अब जैन धर्म के अंदर में हिंसा को कहीं जगह नहीं है, तो मैं तो इस चीज का बहिष्कार करता हूँ, और कानूनी रूप से इसके अंदर में जो सजा दिलाने को जो चीज रहेगा हमसे बनेगा, आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश करेगी। सर, हम ये कहना चाहते हैं, जैसे अभी हर्ष भाई ने बताया कि आपके ही चैनल के जो पत्रकार थे उनके साथ में इस तरीके से हादसा हुआ था, तो क्या करप्शन के 2 रूप हैं, इमोशन के 2 रूप हैं?
किसी और के लिए कुछ और किसी और के लिए कुछ। अगर ये अतिक्रमण का मामला था और आप किसी गरीब महिला के लिए काम कर, हम उसके खिलाफ नहीं है, चलो गलत हुआ, लेकिन सवाल यह है कि वो अतिक्रमण वहां पर हुआ कैसे, किसने उसको परमिशन दी, किसने खड़े रह करके बनाया, और क्या उतने ही अतिक्रमण यहाँ मीरा भाईंदर में दिखाई देता है? आप यहाँ काशीमीरा से लेकर के उत्तन तक चले जाइए, रोज नए नमक की जमीन पर और कितने सारे अतिक्रमण हो रहे हैं, क्या वो करप्शन में नहीं आता है? अभी कल ही हमारे एक कार्यकर्ता ओम प्रकाश मौर्य जी ने यहां पर आरटीआई डाल करके एक लिस्ट निकाली है जिसमें 125 लोग हैं जिन पर रेड हैंड एंटी करप्शन ने कार्रवाई की, पकड़ा उनको, उनके केस चल रहे हैं कोर्ट में, और वो सारे के सारे न बल्कि अभी भी नौकरी पर हैं, उनको और पद बढ़ा करके उनको अच्छी नौकरी अच्छी सैलरी पर रखा गया है। तो तब कहाँ है आपका ये जो ये मुखौटा है, आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं लोगों के लिए करप्शन के खिलाफ? करप्शन जैसा खत्म नहीं होता है। करप्शन रियल में एक सरकारी मुलाजिम, वो भी पढ़ा लिखा इंजीनियर लेवल का आदमी, उसके ऊपर सरेआम मीडिया के सामने आप लाफा मार रहे हैं, चाटा मार रहे हैं, तो आज आप कह सकते हैं कल आयुक्त को भी चाटा मार सकते हैं आप। अगर ये हम में से कोई होता, किसी और को बात छोड़िए, आज हमारे आप देख रहे हैं दिल्ली में कोई अपराध नहीं किया फिर भी जेल से नहीं छूट रहे हैं, तो साधारण आदमी की ये लोग क्या हाल कर सकते हैं? क्योंकि ये सत्ता का सीधा सीधा दुरुपयोग दिख रहा है कि अगर पावर मसल से हमारी सत्ता है, हम कुछ भी कर सकते हैं, या आप ये नोटंकी करके कोई सिंपैथी हासिल करना चाहते हैं, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि इस सिंपैथी और इस इमोशन के चक्कर में आपने संविधान और कानून को हाथ में लिया है। आपको ये कोई राइट्स, कोई भी अधिकार नहीं देता है कि वो चाहे गलत किया है या करप्ट व्यक्ति है, आपको किसने राइट्स दिया कि आप उसके ऊपर चांटा इस्तेमाल करें और उसकी बेइज्जती करें, वो भी मीडिया और उसके सामने, कैमरे के सामने? ये बिल्कुल गलत है और इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने, हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई है। कल हमने सीनियर पीआई हैं काशीमीरा के, उनके पास जाकर के भी शिखा संदीप कदम जी को भी कहा है कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और जैसा भी हर्ष ने बताया, आज सुबह से हम यहाँ कमिश्नर आयुक्त, मनपा आयुक्त जो ढोले साहब हैं, उनको हम हेलमेट देने गए थे, क्योंकि जब इस तरीके के हालात बने हुए हैं शहर में कि एक इंजीनियर को सरेआम चांटा मारा जा रहा है, तो कल को किसी भी सरकारी अफसर को मारा जा सकता, तो वो अपनी सुरक्षा करे, इसलिए हम उनको हेलमेट देने गए थे। गीता जैन आज जो भाजपा और शिंदे की मिलीजुली सरकार है, उस सरकार में शामिल है वो, और भाजपा से जुड़े जितने भी लोग हैं, ये सारे संविधान और कानून के न मानने वाले लोग हैं, भले वो विधायक हो, सांसद हो, वो किसी स्तर के लोग हो। ये विकृत मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने लोकतंत्र को खत्म करने का बीड़ा उठा लिया है। ये मसल पावर को दिखाते हैं, ये गलत तरीकों को ये करते हैं, पब्लिसिटी का स्टंट बनाते हैं, तमाशाई लोग हैं ये लोग, और इनकी जनता इनके तमाशेबाजी में फंसकर इनको जिता दिया है। तो ये सब उसी के चलते इन्होंने इसको अपना हथियार बना लिया है। इस तरह के हथकंडे को आजमा कर ये लोग अपने पब्लिसिटी का स्टंट बना के रखना चाहते हैं। सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी को इन्होंने अपने अधिकारों का गलत उपयोग करते हुए उनको जेल में बंद करके रखा हुआ है, बिना किसी सबूत के, बिना किसी तरह की गुनाह के, और सिर्फ उनको वहां पे अरेस्ट करके उनको ये दिखाना चाहते हैं कि हम संविधान को जैसे चाहेंगे वैसे इस्तेमाल कर लेंगे।